गुड मॉर्निंग गाइस। सो भैया आज है सैटरडे और कल से आप देख रहे हो कि मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। सो ये नॉर्मल है, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वीकेंड है तो हो सकता है कि मार्केट में आपको इधर एक्यूमुलेशन देखने को मिले, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। अगर अभी आप देखोगे तो 2 दिन के लिए सब शांत रहेगा। यूएस मार्केट शांत है, लगभग ग्लोबल मार्केट शांत है, तो मार्केट में आपको वॉल्यूम देखने नहीं मिलेगा। सारे वेल्स छुट्टी पर निकल जाते हैं। तो अब 2 दिन गेम चलेगा मार्केट मेकर्स का। हो सकता है कि आपको मार्केट में थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिले और कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपको बताए थे जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल्दो मेरे को ये नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से गिरेगा अनटिल अनलेस कुछ नेगेटिव नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैनिपुलेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात ये करते हैं कि भैया क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई हैं। कल अपन ने जब लाइव किया था शाम को मज़ा आ गया, बहुत सारे सवाल जवाब हुए और बहुत सारे भाइयों के कॉइन्स को लेके जो डाउट थे वो दूर हो गए। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि वीडियो में चीज़ें समझाना कि भैया किस कॉइन का क्या हो सकता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि फिर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर कमेंट्स भी लेना इतना मुश्किल होता है। तो शाम के टाइम अपन 9 से 11 लाइव करते हैं और उसमें मेरे को लगता है कल अपन ने ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 150 कॉइन कवर करे होंगे भाई बहनों के, और सबके बारे में बात करिए। क्या टारगेट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ है। अब एक बार ये देखते हैं भैया कि मार्केट में फ़िलहाल कंडीशन क्या है और क्या बन सकती है ऑल्ट्स कॉइन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि क्या ये एक ट्रैप है। अक्सर हम इसकी बात करते हैं ना। ग्रीड भैया अभी चल रहा है तुम्हारा 67 पे और BTC की डोमिनेंस है 63.5 पे। जो मैंने बात करी थी आपसे कि BTC की जो डोमिनेंस थी वो थी 65 पे, और हमने ये कहा था कि रजिस्टेंस जो है इसका एक सपोर्ट जिसे आप बोलोगे, डोमिनेंस के लिए मैं उस चीज़ को रेजिस्टेंस बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम डाउन साइड देखते हैं उसमें, वो ब्रेक हो गई है। और फिलहाल हम यहाँ दिखा रहा है 64.4 और इसमें दिखा रहा है 63.5। तो एक्चुअल में ये सही है, 64.4 पे है, लेकिन मैं इसका डाउन साइड देखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें फ्री फॉल होना चाहिए आज या तो कल या फिर मंडे को, और ये आना चाहिए लगभग 62 के आसपास। अगर ये 62 पे आता है तो मैंने जैसा कि बोला था कि आपको सारे ही ऑल्ट कॉइन्स पर लगभग 20, 30, 50, 100% के आसपास तक की जो जंप है वो देखने के लिए मिलने वाली है ना। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज तो कोई खास मेरे को चेंज दिख नहीं रहा है। ऑल्दो XRP ने 5% की जंप लगाई है, लेकिन बाकी जो कॉइन है ऑलमोस्ट सब ठंडे हैं। स्टेलर ने ऑलमोस्ट 16% की जंप लगाई है, मतलब पॉपकॉइन इफेक्ट है कि कोई जो कॉइन है वो चल रहा है। लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर सारे ही कॉइन्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। BTC ने खुद 9% दिखाया है, एथेरियम ने 17% दिखाया है, XRP ने ऑलमोस्ट 20% दिखाया है, मतलब अच्छी जंप आई है। डॉज कॉइन में ऑलमोस्ट 21% की जंप है। ठीक है, अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मेरे को लगता है कुछ खास ऐसा है नहीं। टैरिफ पे पहले अनसर्टेनिटी थी, जैसे ही भैया वो क्लियर हुई कि अगस्त से लगेगा 1 तारीख से, उसके बाद में तुम्हारा बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल तीनों के अंदर तंगड़ी रैली मिली है। मैंने एक चीज़ और बोली थी, मेरे को बहुत सारे बहन भाई पूछ रहे थे कि भैया ये जो US बेस्ड कॉइन है जिस पे ये बात चल रही है, और कल उसकी बीटिंग भी थी, ऑल्दो कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है निकल के कि जो US बेस्ड कॉइन है जो इन्होंने बनाया है कि सोलाना भैया हमारा अमेरिकन कॉइन है, एथेरियम है, बिटकॉइन को इन्होंने बता दिया, XRP को इन्होंने बता दिया। तो नाउ दे आर डिस्कसिंग कि ऐसा हो सकता है क्या कि जो US बेस्ड कॉइन है उन पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्स ज़ीरो कर दिया जाए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो एक पर्टिकुलर डोमेन है, इसको नरेटिव तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एक नरेटिव के कॉइन नहीं है, बट यू कैन कॉल इट अ डोमेन, कि एक डोमेन है जहाँ पे US बेस्ड जो कॉइन है आपके जो 5-6 उनमें आपको एक अच्छी रैली अलग से देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहली जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस पर ज़ीरो हो सकता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि एक ब्लू चिप ETF जो है उसके लिए फाइल किया है ट्रुथ सोशल ने। ट्रुथ सोशल क्या है? ट्रुथ सोशल ट्रंप का खुद का एक मीडिया है, मीडिया हाउस है। उन्होंने भैया एक ब्लू चिप जो है वहाँ पे ETF अप्लाई किया है जिसमें आपके 5 कॉइन है। कौन से कॉइन है? BTC है, एथेरियम है, XRP है, सोलाना है और CRO है ना। तो मेरे को लगता है कि XRP का ऐसा हो गया है कि इसकी हर तरफ से जो उंगली है वो घी में है, तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो मैं कई बार ये बोलता हूँ इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और दूसरी चीज़ ये कि 100x एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा कॉइन है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मीटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई फेड वेड की कोई ऐसी मीटिंग होती नहीं है, सैटरडे संडे सब बंद है। सेनेट हाउस वगैरह कहीं से आपको कोई न्यूज़ दिखेगी नहीं। तो फ़िलहाल मेरे को ये लगता है कि 2 दिन जो भी भाई ऐसे हैं जो स्पॉट के लिए ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो मैंने कल ही बोला था कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कॉइन है ब्रेकआउट पे बैठे हैं।
अगर रीटेस्ट कर जाते हैं अपनी पहली एंट्री बना लो, अगर नहीं हो मार्केट के अंदर तो। अगर मार्केट के अंदर पहले से हो और ये सोच रहे हो कि भैया DCA करना है, तो मेरे को लगता है कि एक आध दिन का और वेट कर लेते हैं, मंडे तक देख लेते हैं क्या कहानी बनती है, क्योंकि मेरे को अभी तो नहीं लगता कुछ ऐसा नेगेटिव आएगा। अगर सब पॉजिटिव रहा तो मैंने खुद बोला है कि मेरे को भी इन्वेस्ट करना है। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, कौन से कॉइन है, डिटेल में कहाँ एंट्री बनाऊंगा, उसके लिए आप रात को आ जाओ 9 से 11, उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूँगा कि मंडे तक वील वेट। जो फ्यूचर्स कर रहे हैं भैया एकदम टाइट एसएल लेके करना, क्योंकि फ़िलहाल मैं हमेशा बोलता हूँ कि सैटरडे संडे मार्केट मेकर्स का होता है, तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे तुम्हारे ट्रेडिंग मेथड, ऐसा हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत टाइट एसएल लेके अपना चलो। उसके अलावा हमने ईथ की जो ट्रेड ली थी, मैंने बोला था कि ये भैया अपन ने SMC के बिहाफ पे ली है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, स्टिल डूइंग गुड, पर कोई खास मेरे को इसमें मूवमेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा। मैंने आपको बोला था इसका एसएल मैंने बड़ा रखा हुआ है, एंड आई एम रेडी अगर मेरा बड़ा एसएल भी हिट हो जाता है तो, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉफिट का रेशियो जो है वो मेरा ऑलमोस्ट 1:5 का है ना। तो ये कहानी थी। बाकी देखते हैं, अगर कोई हलचल हुई तो शाम को वीडियो बनाएंगे, नहीं तो लाइव में तो मिलेंगे सारे बंदे 9 से 11। बाकी मस्त रहो। मेरे को लग रहा है कि चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार 2 साल से करा है हमने, शायद वो इंतज़ार ओवर हो गया, वो शायद कह सकते हैं इसको। मैं जो कंफर्म तो कुछ नहीं होता मार्केट में, ठीक है। बाकी शाम को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।